क्या बात है, आपने मेरा मन बना दिया। तो ये पंक्तियां मैं आपके लिए अपनी मोहब्बत की कहती हूँ कि नैनीताल से मैं अपने साथ क्या लाई हूँ। बीमार इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई तेरे शहर की हर गली क्योंकि, महकने लग गई बूंदी शहर की हर गली क्योंकि मैं नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए मैं वो पंक्तियां जरूर पढ़ूंगी जिनका निवेदन काफी समय से, जब से ये पोस्टर डला है बूंदी का कि मैं इस कवि सम्मेलन में आ रही हूँ भूपेंद्र भैया के आदेश पर, तो मुझे इन पंक्तियों की बार बार फरमाइश आई थी। अब आपके नाम ये पंक्तियां सुनिएगा, थोड़ा सा मुस्कुराइएगा श्रृंगार सुन के। स्वागत स्वागत। गुलाबी नोट से ज्यादा क्या धार्मिक पंक्तियां हैं वह, और क्या भक्ति भाव से आप सुनना चाहते हो। हाँ, इससे मैं समझ सकती हूँ कि नोटबंदी की तकलीफ से आप सब कितनी बुरी तरह से गुजरे हुए हैं। तब मैं कहती हूँ, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो नैनीताल की गौरी, मिले ताली मिले ताली मिले ताली तो बूंदी को भी नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। जो ना ताली बजाई तो एक दो तीन, जो ना ताली, ये देखिए ये वो लोग हैं जिनकी कविता नहीं भी समझ में आई थी फिर भी मैंने ताली बजाई थी, इतने सन्नाटे से सुन रहे हैं। लेकिन आप मेरे साथ दीजिएगा, जो ना ताली बजाई तो कंगाल। ये सूचना अक्सर जनहित में मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि मंच पर आए हर एक कवि कवित्री ने अपने लिए तालियां बजवाई, अपनी कविताओं के लिए तालियां बजवाई। किसी ने आपके सम्मान में अभी तक कोई बात नहीं कही। मैं आपके सम्मान में ये चार पंक्तियां कहती हूँ कि आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। मातृशक्ति को नमन करते हुए जो घर की जिम्मेदारी के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाती है, तब ये बात कहती हूँ, सुनिएगा। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है। क्या बात है, इतना मन आप शुरू से अब तक दे रहे हैं। मैं ये भी जानती हूँ कहीं ना कहीं आपके हाथ थके होंगे, कहीं ना कहीं आपके हाथ रुके होंगे, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए वो युवा, उनके लिए भी सच कहूँ तो कुछ नहीं कहा किसी ने। मैं उन युवाओं के सम्मान में ये चार पंक्तियाँ कहती हूँ, लेकिन समर्थन आप सबको देती हूँ। अगर मैंने उनके लक्षण बिल्कुल सही सही बता दी हूँ तो एक एक व्यक्ति उनके सम्मान में हाथ खड़े करेंगे। सुनेगा, इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। हालांकि मेरी इन पंक्तियों में कितने लोगों ने अपना अंबर जोड़ के पढ़ लिया, पर ओरिजिनल पंक्तियां सुनेगा। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं,
जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेती है। बताओ क्या कि ये लड़की बनी है कौन मिट्टी की, बताओ क्या कि ये लड़की बनी है कौन मिट्टी की। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। और मैं जानती हूँ टीकम जी, ताली वही लड़के अभी तक उछल उछल के बजा रहे थे जो आज भी ऐसे काम करते हैं। शादी से पहले लड़की को, ये कितने मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है अभी थोड़ी देर में ये जिनको काफ़ी देर से घूर रहे थे। मैं ये कहती हूँ, मेरा दावा ज़माने की फ़िक्र हो जाएगी तुमको, मोहब्बत दिल से जो सच्ची अगर हो जाएगी तुमको। तुम्हें बताऊँ क्या ये फेम रबड़ी मालवा की है, अगर यूँ घूर कर देखा शुगर हो जाएगी तुमको। इसीलिए सूचना जनहित में जारी मैं करती रहूँगी, अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। लेकिन आप लोग जितने मन से इस कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं और जिस मोहब्बत के साथ सबसे दूर की यात्रा अगर नैनीताल की ये बेटी करके आती है, तो आपकी मोहब्बत के नाम ये 4 पंक्तियां पढ़ती सुनिएगा। स्वागत स्वागत। जहां दुश्वार है राहें वही आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। शुक्रिया, सुनेगा। जहाँ दुश्वार है राहें वही आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, नाम लिखा है, नाम लिखा है। न मैं मीरा न राधा हूँ तुझे घनश्याम लिखती हूँ, न मैं मीरा न राधा हूँ तुझे घनश्याम लिखती हूँ, मेरे मनमोहना अपराध दिन ब्रिजधाम लिखती हूँ। मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ, समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ। और जब जब इस देश की बेटी प्रेम करती है तो कहीं ना कहीं प्रेम के साथ जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं 4 पंक्तियाँ आदरणीय हमारी प्रथम पंक्ति में विराजमान दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूप आप तीनों को समर्पित करती हूँ। और यकीन मानिएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की धरती पे जब देर रात 3-4 बजे तक कवि सम्मेलन चलते हैं, अक्सर मैंने देखा है वहाँ पर हमारी सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मी भी तैनात रहती हैं। और वहीं से मैंने ये गर्व की 4 पंक्तियां लिखते हुए आपकी बेटी को नमन करते हुए एक बात कही है, और अब मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपके घर आंगन की बेटी का सम्मान मांगती हूँ। इन 4 पंक्तियों में मुझे किसकी याद आती है आपको समर्पित करती हूँ, सुनेगा मंच स्वागत चाहती हूँ। लड़ी थी डट के गोरों से कहानी याद आती है, लड़ी थी डट के गोरों से कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, मुझे उम्मीद है एक भी हाथ खामोश नहीं रहेंगे। मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। बहुत बहुत आभार। लेकिन जब भांति भांति के लोग भांति भांति की दृष्टि रखते हैं तो देश की बेटी भांति भांति से क्या जवाब देती है, सुनिएगा। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। वाह वाह वाह। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी हंस, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने,
बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। अब आपके हाथ खामोश ना रहे। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। अस्मिता लुटेगी तो भवानी लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। लेकिन प्रेम की बात है, और जब किसी से प्रेम में कोई रूठ जाता है तो अक्सर ये कहा जाता है, जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी। मेरा भाई सुशील भी यहाँ बैठे है, बहुत अच्छा कलमकार है। जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी, मेरे होठों पर ये रखी हुई मुस्कान जाएगी। यही हंसकर कहा एक बाग में तितली ने भंवरे से। इसके बाद की पंक्तियां आपके दिल तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा। यही हंसकर एक बाग में कहा तितली ने भंवरे से, तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाएगी। तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाएगी।